सो आज का जो टॉपिक रहेगा वो अपना गूगल सर्च कंसोल रहेगा, ठीक है। तो गूगल हम्म सर्च कंसोल में यहाँ बेसिकली हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना है सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल के साथ। एंड हम्म देन उसके बाद हम उस पर देखेंगे कि उसमें फिर हम जाके क्या करेंगे, जो भी आपकी वेबसाइट है वर्डप्रेस की, वो साइट मैप जो हमने लगाया है वो वहाँ पे क्या करेंगे, जनरेट करके वहाँ पे अपलोड करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे गूगल को कि हमारी वेबसाइट पे जो है वो विज़िट करो एंड क्रॉल करो हमारी वेबसाइट को, ठीक है। हम्म हम्म तो आप स्क्रीन शेयर कर लो एंड मैं जैसे जैसे बताता हूँ आप करो वैसे। हम्म नया टैब ओपन कीजिए। हम्म, क्या है? यहाँ पे टाइप कीजिए गूगल सर्च कंसोल। ठीक है। स्टार्ट नाउ। हम्म ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो यू आर एल प्रीफिक्स वाला है ना, यहाँ पे आप जो राइट हैंड साइड में जो बॉक्स है उस पर देखिए वो डालने का ऑप्शन आ रहा है ना, यू आर एल। यूआरएल प्रीफिक्स, हाँ। हाँ इसके नीचे देखिए। हम्म हाँ यही, जहाँ पे लिखा है www.example.com, यहाँ पे अपना यू आर एल पेस्ट कीजिए। साइट का। हम्म, अच्छा। प्रॉपर एच टी टी पी एस के साथ। वहाँ पे क्लिक कीजिए जहाँ पे www.example.com लिखा है, हाँ हम्म ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, सीधे जाइए हम्म गो टू प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, स्टार्ट क्लिक कर दीजिए बस। हम्म ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, इसको गॉट इट कर दीजिए नोटिफिकेशन का। हम्म हम्म, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, ये आपका डैशबोर्ड आ गया गूगल सर्च कंसोल का, ठीक है। यहाँ पे आप नॉर्मली ना परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, यहाँ पे आप अपनी जो वेबसाइट है उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट वगैरह भी देख सकते हो कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं, कहाँ से आए हैं। देखें जरा, कैसे आया ही नहीं होगा वो साला आया नहीं है कोई। ना अभी, इसमें अभी वो देखें नहीं है, अभी तो सब ज़ीरो ही परफॉर्मेंस। मिलेगा आपको उसको। कोई बात नहीं। यहाँ पे ओवरव्यू परफॉर्मेंस, यूआरएल का जैसे कैसे है। देखूं, कैसे पहले बताओ। नहीं अभी तो डाटा ही नहीं है ना। अच्छा। अच्छा ठीक है। अभी तो वेबसाइट पे ट्रैफिक वगैरह डेटा है ही नहीं ना, तो यहाँ पे भी कहाँ दिखाएगा वो डेटा। जो भी है, ठीक है, कैसे देखूं? नहीं तो वो डेटा दिखेगा नहीं ना, क्योंकि वेबसाइट पे ट्रैफिक ही नहीं था। हम्म तो डेटा कैच ही कहाँ से करेगा, और जबकि अभी अभी तो आपने उसको अटैच किया है, मतलब अपनी वेबसाइट से इसको कनेक्ट किया है। अच्छा, ओके, टाइम तो लगेगा। हाँ, ओके अब फाइन। आज के बाद जो डेटा आएगा वो यहाँ पे आपको मेंशन ओके करेगा। अभी ओके तो ओके। जस्ट हमने कनेक्ट ही किया है इसको वेबसाइट से। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, उसके बाद आप यू आर एल इंस्पेक्शन के अंदर आओगे, तो यहाँ पे आप अपने ना यू आर एल्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो कि आपकी यू आर एल में कहीं कोई दिक्कत या कोई परेशानी आ रही है, तो आप इंस्पेक्ट करके
देख सकते हो। हम्म ठीक है। हम्म अब यहाँ पे जो देखो मेन है वो आपका, देखो जैसे पेजेस वाले ऑप्शन पे आओ, नीचे आ रहा है ना इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग पे, हाँ ऊपर इंडेक्सिंग के जस्ट नीचे पेजेस का ऑप्शन है, हाँ। हम्म ठीक है। तो आपकी वेबसाइट के जितने भी पेज हैं हम्म, वो जो इंडेक्स हो गए हैं वो यहाँ पे शो होंगे। तो अभी आपका कोई भी पेज इंडेक्स नहीं है क्योंकि हमने रिक्वेस्ट ही नहीं डाली है। ठीक ठीक है। है। तो अब आज हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं। तो पेजेस के नीचे हाँ देखो साइट मैप का ऑप्शन है। हाँ। ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये साइट मैप अपलोड करना है। जब हम ये साइट मैप अपलोड कर देंगे तो गूगल का बॉट जो है फिर साइट मैप को फॉलो करते हुए हमारी वेबसाइट पे आएगा। ठीक है। तो अभी साइट मैप अपलोड कैसे होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट पे अपने एडमिन उस पर आना पड़ेगा। डैशबोर्ड पे। हाँ, कुछ हम्म और पर ही गया, आप डैशबोर्ड पे आ जाओ। हम्म हम्म, ठीक है। हम्म अब यहाँ पे सबसे पहले तो सेटिंग्स के अंदर आना एक बार। लेफ्ट हैंड हम्म, साइड पे आपकी सेटिंग होगी, कहाँ है सेटिंग? नीचे थोड़ा सा सेटिंग के अंदर ही रीडिंग का ऑप्शन होगा, वो देखिए दिख रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड पे। हाँ सबसे हाँ। लेफ्ट में आइए, वहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा अच्छा ये रहा सेटिंग है। ना। इसमें रीडिंग, ओहो। कोई नहीं, एक बार स्क्रॉल कीजिए। कहाँ गया सेटिंग? स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा। हम्म, ये रीडिंग रहा दिख ये। रही है। हम्म स्क्रॉल कीजिए, इसमें सर्च इंजन की विजिबिलिटी बंद तो नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं। हम्म और नीचे आइए, हम्म एकदम नीचे, और हम्म हम्म जब आपकी वेबसाइट बनानी स्टार्ट की थी ना, तब मैंने ये सर्च इंजन की विजिबिलिटी बंद कर दी थी आपकी। सबसे लास्ट ऑप्शन दिख रहा है, सर्च इंजन विजिबिलिटी। क्यों बंद कर दी? इसको अनचेक कर दीजिए। वो इसलिए ना कि उस टाइम पे, अगर गूगल का हम उस टाइम पे तो वेबसाइट बना रहे थे, अच्छा अगर आता तो उसे कुछ मिलता उसको ही नहीं क्योंकि हम तो समझ साइट ही में ही बना नहीं रहे आता हैं। उसको वेबसाइट, इसलिए तो अब इसको सेव कर दीजिए, सेव पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि आप साइट मैप जनरेट, आप गूगल पे साइट मैप जनरेट कर भी दोगे तो भी वो आ नहीं पाएगा, क्योंकि हमने तो ब्लॉक कर रखा है यहाँ से। हम्म। अब ये खुल गया है। ठीक है। अब हमें ठीक क्या है। करना है, हम्म। सिंपली जो यूआरएल है साइट मैप का वो वहाँ पे लगाना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑल इन वन एसईओ है, उसमें आपको देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए साइट मैप का ऑप्शन दिखा रहा होगा। ऑल इन वन नीचे ऐसे। है, नीचे नीचे सबसे नीचे देखिए। ऑल इन वन। ये ये डब्ल्यू तो पी। डब्ल्यू टी माइग्रेटर है, हम्म, ये रहा। ये रहा ऑल इन वन ऐसे। इसमें देखिए साइट मैप होगा। ओहो। ये ये रहा। रहा साइट मैप्स। हाँ। अब इस पे देखिए नीचे नीचे देखिए थोड़ा सा नीचे ये व्यू साइट मैप का ऑप्शन होगा। हम्म ये बार ऊपर जाइए। नहीं, ये रहा वीडियो साइट मैप्स है। अच्छा। थोड़ा सा नीचे कीजिए। अच्छा, इन्होंने अपडेट अपडेट मार दिया मुझे लग रहा है। हम्म, और थोड़ा नीचे आइए। हाँ। चलो कोई बात नहीं, साइट मैप हम अपनी वेबसाइट पे वैसे भी देख सकते हैं। हम्म आप वो करो, एक नया टैब ओपन करो। हम्म, उसमें आपको क्या करना है, आपका डोमेन नेम स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल टाइप करना है। एक सेकेंड। पहले आपका डोमेन नेम आएगा, स्ट्रॉबेरी। .com स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल। फ्लैश साइट मैप। डॉट एक्सएमएल XML। एंटर हम्म कीजिए। ठीक है, ये आपका साइट मैप है।
अब एक बार वो कंसोल पे आना वापस, सेकंड नंबर का टैब जो, सेकंड कहाँ टू है? में, हाँ हाँ इसके बाद, हाँ ये वाला हम्म। क्लिक कीजिए। ठीक है, अब देखिए ऐड अ न्यू साइट मैप। अब साइट मैप में आपको क्या डालना है, https://enter साइट मैप, साइट हम्म। URL, मतलब कि जो आपका स्लग है ना साइट मैप का, वो हम्म। डालना है। तो अभी जो साइट मैप आपने खोला है ना, उसका स्लग उठा लो वहाँ से। आपका जो kutorpari.com है उसके बाद का पार्ट उठा लो, ऊपर ऊपर यूआरएल पे ये सबसे ऊपर जो यूआरएल बना है आपका, और ऊपर, ये हाँ हाँ। kutorpari.com के बाद का पार्ट उठाना है आपको। ओहो हो। ये हम वहीं पहुंच गए, समझ रहे हो? कोई नहीं, साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखा है ना, ये टाइप कर दो वहाँ पे, ये मैं टाइप ही कर देती हूँ, टाइप ही कर हाँ। लो, जल्दी हो जाएगी। आ गया, हाँ। XML। हम्म। सबमिट। ठीक है, गॉट इट। हाँ। ठीक है, ये हाँ। हमारा सक्सेसफुल हो गया, मतलब हमने साइट मैप सबमिट कर दिया। ठीक है, अब गूगल जो है, हो सकता है कि कुछ देर बाद आ जाए, हो सकता है कल आए, परसों आए, नरसों आए, मतलब हमने अपनी तरफ से एक इनविटेशन उसको दे दिया कि भाई हमारी वेबसाइट पे आके हमारी वेबसाइट को क्रॉल कर लो। अब जब ठीक है। आपके आपके पेज जब इंडेक्स हो जाएंगे ना, तो जब आप वहाँ पे इंडेक्स के नीचे पेजेस का ऑप्शन देख रहे हो, तो वहाँ पे हम्म। वो दिखा देगा कि आपके कौन कौन से पेज जो है वो इंडेक्स हो गए हैं। ठीक है, देख लेंगे एक आध दिन में जाके, हम्म। शायद आ जाए, हाँ। ठीक है, तो ये इसका रोल होता है। और इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे अपने बैकलिंक्स देखने, तो आप वो बैकलिंक इसके अंदर देख सकते हो। देखते हैं कहाँ है बैकलिंक देखने के लिए अभी आपने जनरेट कहाँ किए होंगे बैकलिंक, लेफ्ट हैंड साइड बैक भी थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए नीचे। बैकलिंक्स तो हमने जनरेट किए थे ना जब बना रहे थे हम। वो तो एक एक दो थोड़ा दो बहुत किए थे बस। तो देखे हम ना। देख लेते हैं, अगर हो गए होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे और नीचे आइए थोड़ा सा, हाँ इसको हम्म। स्क्रॉल कीजिए। ठीक है, ऐसे आओ, कहीं से स्क्रॉलर ही नहीं मिल रहा। है ना, आप थोड़ा सा लेफ्ट में और आइए, लेफ्ट में आइए, हाँ ये रहा ना स्क्रॉलर। मिल गया, मिल गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिंक्स पे क्लिक कीजिए, जो लिखा रहा है ना लिंक्स, हाँ। हम्म। इसको गॉट इट कीजिए। अभी हम्म। है नहीं इसमें कोई लिंक विंक, ज़ीरो ही दिखा रहा है। जबकि हमने किए थे, याद है? एक एक दो दो किए थे हमने, बस, हाँ, ज्यादा एक एक नहीं। दो दो किए थे ना वो, एक एक दो दो बैकलिंक वो हो, मैंने क्या बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ हम बैकलिंक जनरेट कर रहे हैं वो आपको बैकलिंक दे ही देंगे, है ना। तो वो भी होता है, सो दैट इज़ द रीज़न। और मे बी अभी अभी हमने जस्ट इसको वो किया है, कनेक्ट किया है, और तो वैसे जैसे भी हम, मैं तो बोल रही थी ब्लैक कैट से करके कर लेते हो तो। इससे ब्लैक एड मुझे से ब्लैक कैट। पेड बैकलिंक, पैसे देके, पैसे देके काम नहीं चलेगा। कितना पैसा दोगे, बैकलिंक तो इतने होते हैं कि पूछो मत। 10,000 बैकलिंक बनाने पड़ेंगे तो सोचो कितना पैसा लग जाएगा आपका। 10,000 क्यों बनाएंगे? हम अच्छी अच्छी साइट्स के लिए बनाएंगे ना, बस। तो अच्छी साइट पे भी बनाओगे तो लोगों के पास मिलियंस में बैकलिंक पड़े हुए होते हैं। अच्छा। ऐसे 100 200 300 बैकलिंक जनरेट करके कुछ नहीं होगा, लोगों के नहीं, पास एक में। साइड पे एक ही तो हमारी साइड का बैकलिंक लगेगा ना। हाँ तो हमें मल्टीपल साइट्स पे जाके लगाना है ना, सिर्फ एक ही साइट पे लगा के नहीं चलेगा ना काम। हाँ, मतलब कितनी अब, दो चार पांच 10 साइड पे लगा देंगे, और कितनी पे अरे लगाएंगे? दो चार ऐसे नहीं होता ना, 2 4 10 लोग एक एक दिन में 50 50 60 60 वेबसाइटों पे सिर्फ एक दिन में करते हैं बैकलिंक जनरेट। अच्छा। ऐसे नहीं होता। ट्रैफिक के लिए। हम्म, मतलब 10 10 15 तो कुछ भी नहीं है, ओके। डेली का होता है। अगर मतलब जैसे जॉब वगैरह करते हैं ना, तो 100 वेबसाइटों पे बैकलिंक जनरेट करने होते हैं डेली, नई 100 वेबसाइटों पे। ओ। पूरे दिन बैठ के बैकलिंक्स वगैरह जनरेट करते रहो। हो।
ठीक है। चलो अब हो गया ये पूरा। हाँ बस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बेसिकली जो ये टूल होता है ना, इस टूल को हम यूज़ दो तरीके के, दो ही चीज़ों के लिए करते हैं। एक तो अपना साइट मैप जनरेट करने के लिए, और हम्म। दूसरा जो हमारे बैकलिंक वगैरह पड़े हैं उनको देखने के लिए। हम्म। ठीक है। हम्म। ये भी अच्छा, आपका हो ही गया गूगल सर्च कंसोल। बस तो यही अब, था। हाँ ये इसमें क्या कहते हैं, कंसोल का ये अपना वो होता है ना गूगल का, क्या कहते हैं, बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम इसमें गूगल को इनवाइट करते हैं। हमने किस कौन सी साइट पे जाके किया है इनवाइट? गूगल सर्च कंसोल पे गए, वहाँ पे इसके जाके लिए। अपना अकाउंट से इसको कनेक्ट किया, अपनी वेबसाइट से इसको कनेक्ट किया हमने। ठीक है, और वेबसाइट से कनेक्ट करने हम्म। के बाद बस यहाँ पे अपना साइट मैप जनरेट कर दिया। ठीक है। ठीक है, अगला क्या था हमारा? गूगल एल्गोरिदम कर लें। हाँ। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा क्या लिखना है बेटा? अपडेट्स जो जो मैं बताऊंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। लिख लोगे? तो फिर एक वो ले लो आप, हाँ, क्या ले लो? पेन पेपर टाइप। हम्म, ले लिया। ले लिया? ठीक है। हम्म। तो अब यहाँ पे आप इसमें वो कर लो, इसमें जो है ना वो लिख लो, गूगल एल्गोरिदम्स करके एक बार लिख लो। एंड हम्म। समझो गूगल एल्गोरिदम्स होते क्या हैं। देखो गूगल एल्गोरिदम्स वो एल्गोरिदम्स हैं जो गूगल टाइम टू टाइम जो है अपडेट निकालता रहता है। ठीक है। अब वो अपडेट निकालता किस चीज़ के लिए है? अपडेट निकालता है, जैसे सपोज करो कि कोई ब्लैक हैट टेक्निक करते हुए पकड़ा गया। ठीक है। तो कोई, जैसे कई लोग होते हैं ना जो ब्लैक हैट टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो ब्लैक हैट टेक्निक यूज़ हम्म। करते हैं तो क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ ताकि लोग जल्दी अपनी वेबसाइट को ब्लैक हैट तरीके से रैंक ना कर पाए, इसलिए वो अपडेट निकाल देते हैं। जैसे सपोज करो उन्होंने कोई अपडेट निकाला, तो वो अपडेट क्या होगा, ऑटोमेटिकली सारी वेबसाइटों पे जाएगा, और जिस वेबसाइट पे वो अपडेट हिट हो जाएगा उस वेबसाइट को वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे देगा। अच्छा। ठीक है। अब क्या अपडेट होते हैं, कैसे अपडेट होते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे कुछ अपडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले जो है वो हम्म। आता है आपका पांडा अपडेट। पांडा। हम्म। हम्म। ठीक है। अब इसमें आपको कुछ नहीं है, बेसिकली एक की पॉइंट याद रखो बस, कि पांडा अपडेट किस लिए लॉन्च हुआ था। इसकी तारीख लिख लो आप, 23 फरवरी हम्म। 2011। हम्म। ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी आपको लिखना है, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली लिख लेना। पांडा अपडेट जो है वो कंटेंट हम्म। डुप्लीकेसी के लिए निकाला गया था। मतलब क्या होता था कि लोग पहले के टाइम पे क्या करते थे, जैसे सपोज करो आपने अपनी वेबसाइट पे कोई कंटेंट डाला। ठीक है। मैं अपना कंटेंट न डाल के मैंने क्या करा हम्म। कि मैंने आपकी वेबसाइट का कंटेंट कॉपी कर लिया और अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, पेस्ट कर दिया। तो ये तो हम, अभी भी करते हैं। तो गलत है ना, अगर आप कर लोगे तो पांडा अपडेट हिट हो जाएगा, आपकी वेबसाइट वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, ब्लैक लिस्ट में तो चली अच्छा, जाएगी। इसीलिए लोग अब क्या करते हैं, अपडेट को उसको इसका वो करके चैट जीपीटी पे अपने आप बना लेते हैं, अपना बनाते हैं। हाँ, चैट जीपीटी वगैरह पे बनाते हैं, और किसी दूसरे की वेबसाइट का हम कभी भी कंटेंट कॉपी नहीं करते हैं। कर दोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर आप किसी की कॉपी करके चले डाल भी दोगे तो गूगल को पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? इस अपडेट के थ्रू। ये अपडेट जब आपकी वेबसाइट पे आएगा तो वो अपने आप हाँ। देख लेगा कि आपने किसी और का जो है कंटेंट चोरी किया हुआ है। इसीलिए तो ये अपडेट निकाले हैं कि ऑटोमेटिकली ये चीज़ों को बाहर निकालेंगे। तो ये कैसे करते हैं इसको? हाउ टू यूज पांडा हम यूज़ अपडेट? नहीं करते, ये गूगल के एल्गोरिदम्स हैं, गूगल के वो हैं, तो ये वो भेजते हैं हमारी गूगल का वेबसाइटों पे। एल्गोरिथम।
अच्छा। हमें तो बस इन चीज़ों से बचना ठीक है। है। अब वही है कि अगर पांडा अपडेट से आपको बचना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, अपना एक जेन्युइन कंटेंट लिखो, किसी का कॉपी पेस्ट मत करो। हम बोलते हैं ना कि ठीक किसी है। के कॉपी पेस्ट वाला जो कंटेंट है वो नहीं वर्क करेगा, क्यों नहीं करेगा? पांडा अपडेट से उसे पता चल हम्म, जाएगा कि भैया इसने जो है ठीक है। ठीक किसी दूसरे की वेबसाइट से सारा का सारा जो कंटेंट है वो क्या कर रखा है, चुरा रखा है। इसीलिए हम कभी भी दूसरे की वेबसाइट का कंटेंट नहीं डालते। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली लिख है। लीजिए, जैसे भी आपको लिखना है। सिंपली आप हाँ, इतना भी लिखती की हूँ। पॉइंट भी लिख लोगे तो इनफ है। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। उसके बाद था हमारा पेज लेआउट अपडेट। पेज लेआउट अपडेट। ये सारे एल्गोरिदम्स हैं गूगल के। हम्म। ठीक है। अब पेज लेआउट अपडेट हम्म। जो है ये लॉन्च हुआ था 19 जनवरी 2012 को। हम्म। ठीक है। अब पेज लेआउट अपडेट जो है वो बेसिकली क्यों निकाला गया था, कि पहले क्या होता था कि लोग क्या करते थे ना कि अपनी वेबसाइटों पे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट रन कर लेते थे। हम्म। ठीक है। तो जैसे आपने खुद ही देखा होगा कि किसी वेबसाइट में अगर बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट चल रही है तो कई बार आपने भी हम्म। नोटिस किया होगा कि उनके कंटेंट को रीड करने में बड़ा दिक्कत आता है, क्योंकि हर जगह तो एडवर्टीजमेंट दिखती रहती है। हम हम्म। क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट को कटिंग करते रहते हैं। हम्म। ठीक है। तो हम्म। पहले इसकी कोई लिमिट नहीं थी, अभी जो है जो गूगल ने ये इसलिए निकाला कि अगर किसी की वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा एड्स चल रही हैं तो उस कंडीशन में उसको वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। अगर सपोज़ उसकी वेबसाइट रैंक कर रही है और उसकी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट चल रही है तो उस कंडीशन में उसको क्या करता है, एडवर्टीजमेंट हम्म। को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली अपडेट निकाला गया था कि किसी की वेबसाइट पे ज़रूरत से ज़्यादा एड्स ना चल रही हैं, क्योंकि उससे यूज़र को कंटेंट पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। एक सेकंड में अपनी। और फैन ही बंद हो गया। रुक जाओ 2 मिनट। आ रही हूँ, दूसरा फैन है। इंक खत्म।
हाँ जी। हम्म। हम्म। ठीक है। ठीक है, आ गया मैंने। नेक्स्ट। नेक्स्ट अपडेट लिखिए। पेंगुइन अपडेट। सॉरी। पेंगुइन अपडेट, पेंगुइन। PENGUIN, पेंगुइन अपडेट। पेंगुइन हम्म। अपडेट। ठीक है। हम्म। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था 24 अप्रैल 2012 को। हम्म। ठीक है, तो हम्म। पेंगुइन अपडेट्स क्या होता है वो समझ लो। देखो, पेंगुइन अपडेट जो होता है वो तब लगता है जब हम लो क्वालिटी के बैकलिंक जनरेट करते हैं। लो क्वालिटी के बैकलिंक बोल लो, या फिर आपके जो है पेड बैकलिंक, लो क्वालिटी के बैकलिंक। जब इस टाइप के बैकलिंक हम लोग जनरेट करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो तब ये जो अपडेट है हमें हिट करता है। तभी बोल रहा था ना कि क्या कहते हैं, कभी भी हमें वो नहीं करना चाहिए, पेड बैकलिंक नहीं बनाने। उसने पकड़ लिया तो पेंगुइन अपडेट लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद लिखिए पे डे लोन अपडेट। पेड। पे डे, PAYDAY, पे डे अच्छा। लोन पे अपडेट। डेट लोन अपडेट। हम्म। ठीक है, अब ये जून हाँ। 11 2013 को लॉन्च हुआ था। जून। 11 जून 2013। 11 जून 2013। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बेसिकली ये जो पे डे लोन अपडेट था, ये जो स्पैमिंग वाली वेबसाइट्स होती है ना, उनको हम्म। कंट्रोल करने के लिए जो है गूगल ने किया था कि एक टाइम पे ना बहुत सारी ऐसी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जैसे कसिनो की वेबसाइट्स होती हैं। हाँ। ठीक है, जैसे कसिनो वेबसाइट्स हो गई, और आपका ये लोन से रिलेटेड वेबसाइट्स हो गई, पॉन वेबसाइट्स हो गई, या फिर आपका फार्मास्यूटिकल्स टाइप की वेबसाइट्स हो गई। इस टाइप की जो वेबसाइट्स होती है ना, इन पे इम्पैक्ट देता है ये। क्योंकि इन इन वेबसाइटों पे ना, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता गूगल, क्योंकि ये सारी ना स्पैमिंग टाइप की वेबसाइट्स होती हैं। तो ऐसी कोई वेबसाइट स्पैमिंग ना करे, इसीलिए जो है ये अपडेट निकाला था। अगर कोई स्पैमिंग करने की कोशिश करेगा तो ये तुरंत उसको क्या कर देती है, ब्लैक लिस्ट कर देती है ठीक है। ये अपडेट। तो ये 2011 में, 2013 11 जून को जो है वो अपडेट निकाला गया था। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट। हम्म। हमिंग बर्ड, हम्म। HUMMING हम्म। बर्ड। हम्म। ठीक है, हमिंग बर्ड अपडेट ये लॉन्च हुआ था 26 सितंबर 2013। हाँ। ठीक है, तो ये जो अपडेट था, ये बेसिकली जो है वो लॉन्च हुआ था कि हमिंग बर्ड जो है वो लॉन्च हुआ था कि गूगल पे सर्च क्वेरी को बेटर करने के लिए, मतलब कि अगर कोई यूज़र गूगल पे कुछ सर्च कर रहा है, ठीक है, तो उसको हाँ। बेटर रिजल्ट मिल सके, उसलिए इसने ये जो है अपडेट लॉन्च किया था। मतलब कि यूज़र के सर्च क्वेरी को अच्छा और बेटर बनाने के लिए। मतलब कि मैं गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहा हूँ तो मुझे बेटर से बेटर रिजल्ट निकल वो दे, रिजल्ट निकाल के दे। उसलिए इसने हमिंग बर्ड जो है वो अपडेट लॉन्च किया था। जैसे हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो हमें जो रिजल्ट नहीं देता, बेसिकली यही अपडेट देता है। यही अपडेट होता है जो हमारी क्वेरी को फटाफट से कैच करता है और हमारे क्वेरी के अकॉर्डिंगली रिलेवेंट कंटेंट हमें निकाल के दे देता है। हाँ। ठीक है, लिख लिया। हम्म। अब आता है आपका पांडा 4.0।
हम्म, हम्म, ये आपका लॉन्च हुआ था 20 मई 2014 को। हम्म, हम्म, ठीक है। तो पांडा 4.0 क्या था कि जैसे कई वेबसाइट्स ऐसी होती थी कि ना पहले तो वो करती थी, क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से जो है अपनी को रैंक करवा लेती हैं। ठीक हम्म, है। और वो एक बार रैंक हो जाती है ना, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, जब जब गूगल जो वेबसाइट होती है जब गूगल पे रैंक होना शुरू कर जाती है तो गूगल उन हम्म, पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाता है। तो उस कंडीशन में फिर वो ना उन पर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं रखता, क्योंकि हम्म, उसकी नज़रों में वो ट्रस्टेबल वेबसाइट है। तो कई लोग क्या हम्म, करते थे, पहले अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिक तरीके से रैंक करवा लेते थे, उसके बाद उस पर स्पैमिंग करना शुरू करते थे। हम्म। ठीक है। तो बाद में रैंक होने के बाद वेबसाइटें स्पैमिंग ना कर सके, इसलिए जो है हम्म। ये अपडेट निकाला था किस लिए निकाला था? कि वेबसाइट रैंक करने के बाद स्पैमिंग करती है तो पकड़ ले। जैसे कोई वेबसाइट रैंक पहले रैंक पे आ गई, उसके बाद अब वो कोई स्पैमिंग वगैरह ना करे, उसको पकड़ने के लिए उसने ये निकाला था। तो ये अपडेट से गूगल क्या करता है? ये जैसे उसने इतने सारे अपडेट्स कैसे, हाउ इट वर्क्स? वो तो ऑटोमेटिकली वो हमारे, मैंने बताया ना हमारी वेबसाइट पे बॉट्स आते हैं बहुत सारे, तो वही हम्म। तो बॉट्स हैं, यही यहाँ आके तो चेक करते हैं हमारी चीज़ों को सारा का सारा, कि हमारी अच्छा। हम इनमें से कोई गड़बड़ तो नहीं कर रखी। तो अलग अलग बॉट्स जो हैं वो भेजता रहता है हमारी वेबसाइट पे। ये सब काम कौन करता है? ये जो गूगल में इतने एम्प्लॉय बैठा रखे हैं वही करते हैं। अच्छा, इनके ये काम होते हैं। आज हमें पता चला ना कि हम्म। गूगल में इतने, मैं सोचती थी गूगल में इतना भर भर के भरते हैं गूगल में कैसे लेवरेज सॉफ्टवेयर करते हैं इंजीनियर, वो, कितना कितना वो करते हैं, बहुत काम हाईली होता पेड। है। सैलरी अच्छी देते हैं मगर बहुत काम करवाते हैं। हाँ हाँ, ये तो मतलब दिमाग का दही जम जाए। हम्म। तो ऐसे ही ये जो पेटीएम में या कितनी ये इसमें गूगल पे वगैरह में ये सब रखे हैं, ये सब यही काम करते हो? हाँ, सारे आईटी इंजीनियर हैं नहीं, मेनली। पर अभी जैसे मेरी फ्रेंड का बेटा है वो गूगल पे में लगा है। वो था पहले जैसे वो आईटी में कोई नहीं था, वो तो इस टाइप का बंदा था। आर्ट आर्ट वाला बंदा था वो, धीरे धीरे रेडियो मिर्ची में मतलब डिजाइनर टाइप बंदा था। ही वाज एड डिजाइनर था वो। हम्म। हाँ, तो किसी कोई ना कोई प्रोफाइल तो ऐसी होगी जिसमें वो चले गया होगा, और उससे वो रिलेटेड गूगल कोई प्रोफाइल होगी। गूगल पे में चला गया वो धीरे धीरे, और अब वो इतना, और सिंपल वो जो वो नहीं बनाते, मतलब क्रिएटिव क्रिएटिव डायरेक्टर टाइप। हाँ। हाँ, मेरा कज़न है पेटीएम में है वो, क्या कहते हैं, बार कोड की ये सब ये सारी चीज़ें वो हैंडल करता है, जो को हम्म, बार कोड्स वगैरह नहीं बनते, हम्म, उन सब चीज़ों को, क्यूआर कोड, बार कोड, हम्म। वो सारी चीज़ें वो तो हैंडल कर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा ना? वो तो हाँ, मतलब कि एमबीए वगैरह किया था उसने, ये मुझे भी नहीं पता, बट अच्छा खासा उसका है, 40-50 लाख का पैकेज है। एंड जब पेटीएम स्टार्ट हुआ था तब से है वो वहाँ पे, 4-5 साल हो गए। वर्क फ्रॉम होम है परमानेंट। वो करता क्या है, वो करा क्या हुआ है उसने? उसने ना बीटेक करी थी, बीटेक है? बीटेक देन उसके बाद एमबीए। हाँ हाँ, अभी एमबीए से अच्छा मेरा भी खासा था। बिल्कुल मेरे कजन का बेटा है, वो पेटीएम में लगा है। वो यहाँ ओके। से करा है डीटीयू से, ओके। दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज से लगकर सीधा डायरेक्ट पेटीएम में, और मेरे को दो कोई साल पता हो ना, गए। कोई कैलकाटा से वो आर्मी इंस्टीट्यूट है वहाँ से किया था उसने। वो भी अच्छा ही है। और एक्चुअली वो ना बहुत पहले से है, उसको 4-5 साल हो गए, जिस टाइम पे पेटीएम स्टार्ट हुआ था ना, उस टाइम पे वो पेटीएम पे जॉब करता था। हम्म। तो फिर वो इसकी तो स्टार्टिंग ही इतनी 25 लाख का लगा था पैकेज, इस लड़के का स्टार्टिंग पैकेज। हाँ, तो आईटी वाईटी वालों का ऐसे ही होता है, मिनिमम है ये तो 20-25 लाख तो। डीटीयू वाले का। मेरे बेटे को बहुत कहा मेरे हस्बैंड ने कि तू आईटी में चला जा, वो आईटी में जाके ही राजी नहीं।
कि नहीं मुझे नहीं जाना सॉफ्टवेयर में, मेरा दिमाग नहीं चलता सॉफ्टवेयर का। अब वो इसीलिए फिर उसको लॉ करवाइए, वो अच्छी जगह से लॉ कर रहा है कि मैं लॉ के थ्रू जा सकता हूँ अच्छी कंपनी में, मैं आईटी के थ्रू नहीं जाना मुझे। उसने यहाँ से करा, एमबीए करा इससे, सिम्बायोसिस पुणे से, फिर वो लग गया था इसमें। सिम्बोसिस तो अच्छा है। हाँ, इतनी अच्छी जगह से सिम्बी पुणे से ये कर कर आया है। और पूरा इसने 2.5 साल, ये जब कोविड था, इसकी तो वर्क फ्रॉम होम जॉब चलती रही, बढ़िया। फिर इसने छोड़ के अब ये उसमें चला गया। ठीक, मर्जी है भाई, कि मुझे तो लॉ में जाना है, क्योंकि खाली एमबीए से भी गुजारा नहीं होता। हम उसको कह रहे थे कुछ और भी कर ले। ठीक है, चलो। चलो आगे कर ले, और कुछ बचे हैं थोड़े बहुत। कितने बचे हैं? 4-5 और हैं बस, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है आपका मोबाइल फ्रेंडली अपडेट। एक सेकंड देखो, मोबाइल। फ्रेंडली अपडेट, अप्रैल 2015। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मोबाइल फ्रेंडली अपडेट जो है वो बेसिकली जो मोबाइल यूज़र जो है वो मोबाइल पे यूज़ करते हैं ना वेबसाइट, उनके हम्म। एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए बनाया गया। ठीक है, कि अगर कोई वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी तो फिर जो गूगल है वो उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देगा, वो उसे नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो इस चक्कर अच्छा। में क्या होता है कि लोग जो है मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स बनाएं, ताकि जो है जो, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल जो है मोबाइल यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप पे तो बहुत कम लोग यूज़ हम्म। करते हैं सारी चीज़ें। मोस्ट हम्म। लोग गूगल वेबसाइट मोबाइल फ़ोन पे यूज़ मोबाइल करते हैं। से। ठीक है, तो इसमें मोबाइल फ्रेंडली अपडेट के अंदर अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो वो आपकी वेबसाइट को नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। ठीक है। तो ये अप्रैल 21 2015 में हमारा लॉन्च हुआ था। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। उसके बाद आता है रैंक ब्रेन अपडेट। रैंक। ब्रेन हम्म। 2015, 26 अक्टूबर। हम्म। हम्म। ठीक है। सो बेसिकली जो ये रैंक ब्रेन है, इसका जो पर्पस है, इसका पर्पस वही होता है कि जो यूज़र है, ये सर्च क्वेरी से रिलेटेड है, कि भाई अगर कोई यूज़र गूगल पे कुछ सर्च क्वेरी कर रहा है तो उससे रिलेटेड ये और बेटर रिजल्ट आपको दे सके। ये तो आपने पहले करवा लिया। हाँ, तो ऐसा नहीं होता ना कि वही अपडेट चलते रहेंगे, और अपडेट नए अपडेट आते रहते हैं ना चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए। जैसे पांडा या पेंगुइन अपडेट जो है, अगर ये चल रहे हैं तो इनसे रिलेटेड और अपग्रेड होते रहते हैं। अब ये तो उस टाइम पे निकले थे 2014-15 में, ठीक तो है। इनको ठीक है। ये क्या करते रहते हैं, और नया नया नाम देके और अपग्रेड वर्जन लेके आ जाते हैं, ठीक है। और ठीक है। ज़्यादा बेटर कैसे वो चीज़ों को कर सके। फिर आता है आपका अननेम अपडेट। हम्म। अननेम अपडेट, अननेम अपडेट जो है वो बेसिकली नवंबर 10 2016 को लॉन्च हुआ था। ठीक है। अननेम अपडेट के अंदर क्या था कि गूगल ने ये जो जब ये अपडेट लॉन्च किया था तो उसने बताया नहीं कि वो किस चीज़ के रिगार्डिंग जो है नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, बस वो अपने अकॉर्डिंगली वेबसाइटों को नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर दिया था, बट उसने रीज़न नहीं ठीक। बताया। हम्म। ठीक है, इसीलिए इसको जो है अननोन अपडेट बोलते हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। उसके बाद आया आपका फ्रेड अपडेट, FRED, फ्रेड, 7 मार्च 2017। हम्म। ठीक है। अब फ्रेड अपडेट क्या है, फ्रेड अपडेट के अंदर जो है ये वाला जो अपडेट है वो हम्म। बेसिकली किस काम आता है। फ्रेड अपडेट, फ्रेड अपडेट जो है वो अगर आपकी वेबसाइट में लो हम्म। क्वालिटी का कंटेंट होता है,
तो उस कंडीशन हम्म में वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, मतलब कि आपकी वेबसाइट पे लो क्वालिटी का जो कंटेंट है वो नहीं होना चाहिए फ्राइडे अपडेट के अंदर। ठीक है, अब लो क्वालिटी उसके अकॉर्डिंगली कुछ भी हो सकता है कि भाई आपने जैसे लो क्वालिटी में आ जाता है कि एक बंदा बार बार कीवर्ड यूज़ कर रहा है और एक ही चीज़ हम्म बार बार बोले जा रहा है। कई लोग नहीं होते कि भाई अपने कंटेंट को बड़ा दिखाने के लिए क्या करते हैं हम्म कि हम्म हम्म एक ही चीज़ को ना अलग अलग वही, तरीके से घुमा यू फिरा आर के सो बोलते हैं। ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर हाँ, सो ब्यूटीफुल, बस है। वो एलिगेंट बोल दिया, ब्यूटीफुल बोल दिया, कुछ बोल दिया। बस। खुद और भी ले आओ, हो गया। हम्म हाँ, तो इसीलिए ऐसे अपडेट्स को, मतलब ऐसा कंटेंट उसके लिए उसके सामने मतलब लो क्वालिटी का है, तो ऐसे कंटेंट को हम्म रोकने के लिए उसने ये कंटेंट वो निकाला था, अपडेट निकाला था। हम्म अब हो गए। ठीक है, हम्म एक सेकेंड, ये हो गया है। एक आप अच्छा, ये लिख लो, बर्ट अपडेट लिख लो, BERT बर्ट। हम्म ठीक है, बर्ट अपडेट। हम्म ठीक है, ये अपडेट जो है 25 अक्टूबर 2019 में लॉन्च हुआ था और इसका भी सेम पर्पज़ है कि यूज़र्स की जो सर्च की क्वेरीज हैं उसको बेटर करने के लिए हम्म इन्होंने एक नया अपडेट निकाला था। सर्च इंजन पे यूज़र की क्वेरी और ज़्यादा बेटर हो सके। हम्म ठीक है, तो ये कुछ हम्म, अपडेट्स हैं जो गूगल ने निकाले हैं। वैसे तो हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट वो निकालता रहता है, हर वीक कुछ ना कुछ ठीक अपडेट है, निकालता रहता है, बट जो ऑब्वियसली, हाँ, मेजर अपडेट्स हैं वो हमको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब तो मेरी चाबी का देखो पहले। हाँ, मैं उससे बात करता हूँ, फ्रेंड से एक करो, बार। मैं होल्ड पे हूँ। अभी उसकी क्लास होती है ना मैम, इसीलिए तो मैं उससे अभी बात नहीं करनी, तो पहले कॉल ही करता, मैं उसको सीधे मैसेज भेजता ही नहीं। करो ना, मैसेज डालो ना। मैसेज तो मैंने डाल दिया मैम उसको ऑलरेडी। नहीं, पूछो ना, मुझे बहुत जरूरी है।